बिहार बंद था, अलग से लाइमलाइट के लिए मीडिया में आने के लिए कसरत शुरू हो गया। जो व्यक्ति का नाम नहीं हो, जबरन चढ़ना चाहता हो तो अपनी जगह हसाई तो स्वयं कराता हो। वो तय करते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब पूछेगा कि अल्लाह बरू जो नीचे काहे थे, बिहार का प्रभारी नीचे थे ना। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और देख रहे मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ राजद चीफ स्पोक पर्सन शक्ति यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइएगा, सीट शेयरिंग को लेके आप क्या कहना चाहेंगे महागठबंधन में? महागठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई झमेला है क्या? कहीं नहीं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। महागठबंधन के सभी घटक दल नए बिहार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और बिहार के 2025 के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने रोड मैप के अनुरूप विकसित बिहार, युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण, वृद्धजनों का सम्मान, किसानों की आय दुगनी हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, साथ ही साथ जो रसोइया हैं, जो आप देख रहे हैं कि आशा वर्कर हैं, रात्रि प्रहरी हैं, ममता हैं, जीविका है, इस सारे बिंदुओं पर पूरी गठबंधन काम कर रही है। तेजस्वी जी के संकल्प और घोषणा जो गारंटी दी थी, 14,500 किलोमीटर बिहार की यात्रा करने के बाद, महिला संवाद के फलाफल आने के बाद जो निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ये दोनों असहज और अचेत हो गए। ऐसे तो अचेत मुख्यमंत्री जी हैं। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। विपक्ष इतना मजबूत है कि सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़ना पड़ता है तेजस्वी जी की पीठ पर, और अपनी पीठ पर विरोधियों को ला करके खड़ा करने के अगर किसी के अंदर वो ताकत है तो वो जनविश्वास का चेहरा है, जन आकांक्षा का चेहरा है, बिहार के बदलाव का चेहरा है, बिहार का तकदीर है, नौकरी मैन है, वो तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव का सीधा कहना है और राजद का कहना है कि ये सीएम का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी क्लियर नहीं है कि सीएम का चेहरा कौन है। आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस का हर व्यक्ति बोले। अखिलेश सिंह जी ने नहीं कहा क्या? कन्हैया जी ने नहीं कहा क्या? कितने लोगों कहने के लिए कहते हैं आप हर व्यक्ति खड़ा होकर बोलेगा क्या? 2020 में कौन था? इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है? किसके नेतृत्व में काम हो रहा है? एक मीडिया का जरा फुटेज हमको ला कर दिखा, जो भाजपा से सवाल क्या हो कि आप कितना सीट पर लीजिएगा और सहयोगी को कितना दीजिएगा। एक पत्रकार का आप लेके आइए, पूछ के बता दीजिए, हिम्मत है किसी में? तो वहाँ जो घटक दल है 4 गो, उसमें तो हिम्मत नहीं है जो उठा के दे देगा, लेगा। बोलने की ताकत, वहाँ लोकतंत्र थोड़ी वहाँ तानाशाह है। लोकतंत्र है महागठबंधन में जो अपनी बात रखने की आज़ादी है। अच्छा, 9 तारीख को जो आप लोग बिहार बंद किए थे, उसमें आप लोग कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को चढ़ने क्यों नहीं दिए? इतनी सी सवाल तो आप लोग को पूछने के पहले वर्कआउट करना चाहिए कि राहुल गांधी फुल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में रहते हैं और उनके गाइडलाइन है, वो तय करते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब पूछेगा कि अल्लाह बरू जो नीचे काहे थे, बिहार का प्रभारी नीचे थे ना। जो व्यक्ति का नाम नहीं हो, जबरन चढ़ना चाहता हो तो अपनी जगह हसाई तो स्वयं कराता हो। बिहार बंद था, अलग से लाइमलाइट के लिए मीडिया में आने के लिए कसरत शुरू हो गया। सवाल वो नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पीछे से आकर जो सब बैठ जाता है, उसको देखते नहीं है क्या? मोतिहारी में गृह मंत्री के मंच पर गृह राज्य मंत्री को धक्का देकर पीछे कर दिया, ध्यान नहीं गया तो कोई उसको पूछता है क्या? हिम्मत ही नहीं है पूछने की। अच्छा, एनडीए का कहना है कि वोटर वेरिफिकेशन अभियान जो चल रहा है उसके लिए उन लोगों को, किसी लोग को दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ महागठबंधन के लोगों को है। भाजपा को क्या दिक्कत होगा? भाजपा तो डाकू है, मताधिकार का डाका डाल पर आमदा है, उसको क्या दिक्कत है? तो चाहता ही है खुला मैदान मिलेगा, मैं लूट लूँ वोटों को। पर सजग विपक्ष है ना। उच्चतम न्यायालय के फैसले ने बांध दिया है सब लोगों को। टाइम पर भी सवाल खड़े होते हैं।
आग्रह भी किया है। संवैधानिक मर्यादाओं को रक्षा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ब्रेक किया है कि आप इसको इंक्लूड कीजिए जिसको आपने एक्सक्लूड किया है, आधार को, राशन को। जीत किसकी है? अभी विपक्ष की है। लेकिन सुनवाई फिर भी तो 28 को होगी और 25 तक ही। जब ऑलरेडी हेयरिंग ऑन गोइंग है तो उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी क्या हो सकता है? 7 दिन में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि सिटीजन की पहचान करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है ना कि करारा तमाचा लगा है। संवैधानिक संस्था की मर्यादा की रक्षा करना भी संविधान पीठों का कर्तव्य है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति अगर संविधान की गरिमा को तार करेगा तो सवाल तो उठ ही जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है ये चुनाव आयोग का कोई खेला है, एनडीए की तरफ से कुछ खेला आयोग में बैठे लोगों का और भाजपा का खेला है। चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उससे बैठा व्यक्ति भाजपा के सानिध्य में है, सवाल वहाँ उठा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।